आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूं। धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में 11वां सह अस्तित्व सहजीवन। जीव एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, जैसे कि कीड़े, जानवर, पक्षी, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया और अन्य जीव। ये सभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम अध्ययन कर सकते हैं और हर जानवर का प्रोफाइल बना सकते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में उसके योगदान से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए कौन से जीव अनिवार्य हैं और कौन से वैकल्पिक हैं। पहला, कई शोध अध्ययनों से पता चलता है कि जब बीज विशिष्ट जानवरों, पक्षियों या जीवों के पाचन मार्ग से गुजरते हैं तो अंकुरण में सुधार होता है। दूसरा, कभी कभी शैवाल, जीवाणु और कवक पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे नाइट्रोजन, सांकेतिक संचार और पोषण विनियम आदि। तीसरा, कुछ जीव चीज़ों को एक से दूसरे में बदलने में भूमिका निभाते हैं, ताकि कुछ विशिष्ट अणु के क्षय, टूटने और आणविक संरचना को उपयोग करने योग्य अवस्था में बदल सकें। चौथा, इसी तरह के कई फसलों और पौधे के कई उदाहरण हैं। उनके कार्यों और गुणों का अध्ययन करने से हमें कम प्रयासों के साथ पूर्ण चक्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद मिल सकती है। 12वां, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जड़ और अंकुर को दिशा देता है। यह प्रकाश तक पहुंचने तक अंकुर का मार्गदर्शन करता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बीज नीचे की ओर बढ़ सकते हैं और कभी भी मिट्टी के ऊपर नहीं आ पाते। जरा सोचिए, भूमिगत बीज के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के कारण कई महत्वपूर्ण गैस जमीन के पास रहती है, जो सभी पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी पृथ्वी का वातावरण अपनी जगह पर नहीं रहेगा। पौधे के जीवन चक्र में गुरुत्वाकर्षण की एक छोटी सी भूमिका होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गुरुत्वाकर्षण के बिना पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। शोध विचार, किस पौधे को गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है? अंतरिक्ष में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण और उनकी तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति, अन्य ग्रह और अनुकूलनीय तीव्रता। 13वां, वृक्षारोपण मंच। वृक्षारोपण मंच एक प्रकार का कृत्रिम खेत है। अब तक हम संरक्षित खेती के द्वारा सिर्फ सब्जियां उगाई जाती थी, लेकिन खाद्य संसाधनों के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने और उपयोग करने के लिए हमें फसली पौधों के लिए एक मंच विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आमतौर पर इसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। प्लेटफॉर्म इंजीनियर और जेनेटिक इंजीनियर इस समस्या को हल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म इंजीनियर हमें गेहूं, चना, मक्का और अन्य अनाज जैसे फसलों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जिन्हें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। और इस स्थिति में कृषि प्लेटफॉर्म इंजीनियर विभिन्न प्रजातियों के लिए प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं, जो संरक्षित खेती में फसलों की खेती को सक्षम बनाएंगे। फसल प्रजाति के लिए मंच विकसित करते समय पौधे के आकार, संरचना, ऊंचाई, वजन, आसान खेती, एक आसान सिंचाई प्रणाली, आसान कटाई की सुविधा और कम क्षेत्र के संबंध में ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पौधों में बदलाव कर सकते हैं। 14वां, जीव और पादप प्रोफाइल।
पौधे की प्रोफाइल किसी भी शोध या सामान्य कार्य के साथ साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण और उपयोगी डेटा स्रोत है। एक पौधे या जीव का प्रोफाइल उसकी संरचना, प्रकृति, आवास, आकार, ऊंचाई, वजन, जीन डेटा, जीन सामग्री, सह अस्तित्व और सहजीवन के बारे में सभी डेटा एकत्र करने का विचार है। और यदि कोई हो तो पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका, पोषण, वायु, पर्यावरण, तापमान, मिट्टी, पानी और हवा का अनुकूलन डेटा, उपचार डेटा जैसे प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र, बिजली, गुरुत्वाकर्षण भूमिका, पवित्र तरंगे, उर्वरक, हार्मोन और किसी अन्य प्रकार का उपचार, संपूर्ण पौधे की सामग्री जैसे बीज, फूल, फल, पत्ते, थड़ और जड़ें। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए डेटा की इस मात्रा की आवश्यकता है। जब हम खेल के पात्र या आभासी दुनिया बनाते हैं तो हमें बिना त्रुटि के सुचारू रूप से काम करने के लिए हर चीज के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक पूर्ण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए हमें जितना संभव हो सके डेटा की आवश्यकता होती है, ताकि हम अधिकतम संभावनाओं और परिणामों की जांच कर सकें। 15वां, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है। जैसा कि डॉक्टर तब तक एक चलती कार विकसित नहीं कर सकता जब तक कि वह पूरे कार घटकों को नहीं समझता। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष और सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारे सौर मंडल से निकले हुए आकाशीय पिंड भी हमारे जीवन और मौसम आदि को प्रभावित करते हैं। इसलिए सभी डेटा को इकट्ठा करना और संग्रहित करना सार्वभौमिक ज्ञान के महासागर से पानी के गिलास के समान है। तो क्या हमें पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का विचार छोड़ देना चाहिए? नहीं। जैसे माता पिता बच्चों को बिना सपोर्टिंग व्हील वाली साइकिल तब तक नहीं देते जब तक कि वे सुनिश्चित नहीं कर लेते कि बच्चा साइकिल संभालने में सक्षम है, उसी तरह भगवान या ब्रह्मांड हमें ब्रह्मांडीय रचना के बारे में मार्गदर्शन करेंगे जब हम उसके लिए सक्षम बनेंगे। बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ता और सनातन धर्म के शास्त्रों द्वारा अन्य ग्रहों पर मानवता के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी है।